नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जब भी आरक्षण की बात की जाती है तो आरक्षण निश्चित तौर पर हमारे समाज में एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है। और चूंकि समय के साथ आरक्षण का राजनीतिकरण भी हुआ, तो निश्चित तौर पर यह मुद्दा कहीं न कहीं सामाजिककरण से या जो अफर्मेटिव एक्शन की बात कर सकते हैं, उससे बढ़कर के इसका दायरा कहीं और निकल गया है। समय के साथ कई ऐसे मुद्दे आरक्षण को लेकर के रहे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णायक फैसले भी दिए हैं। यानी कि कुल मिलाकर के अगर बात किया जाए तो आरक्षण जो एक विषय रहा कि वंचित वर्ग जो हैं, जो ऐतिहासिक तौर पर समाज में पिछड़ चुके हैं, चाहे वो कास्ट के आधार पर हो जाए, आगे चल करके आर्थिक आधार की बात की गई या फिर दिव्यांगता के आधार पर भी बात की गई, इसको लागू किया गया। लेकिन फिर आगे बात चला कि जब आरक्षण आप किसी नौकरी में एंट्री के लेवल पे देते हैं, लेकिन अगर प्रमोशन में नहीं देंगे तो आरक्षण का उद्देश्य कहीं ना कहीं जो है वह खाली रह जाएगा, उद्देश्य पूर्ति नहीं हो पाएगी, वांछित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मुद्दा क्या है कि प्रमोशन में भी आरक्षण की बात की जाए, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी निर्णायक फैसला दिया और प्रमोशन में आरक्षण होता रहा है। अब यहां पर जो एक मसला आया है फिलहाल, वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से संदर्भित है और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कर्मचारी जो हैं, इनके प्रमोशन को लेकर के, यानी कि नौकरी में पीडब्ल्यूडी, ऐसे समझिए कोई दिव्यांग कैंडिडेट है, वह नौकरी में है, नौकरी के लेवल पे उनको आरक्षण मिला है, लेकिन उसी नौकरी में आगे प्रमोशन करना है तो फिर आरक्षण की क्या व्यवस्था होगी, इसमें कहीं ना कहीं परेशानी आ रहा है। और इसी बात को लेकर के हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसका प्रभाव अब आप कह सकते हैं पूरे देश में पड़ने वाला है और एक अलग तरह की डिबेट भी अब शुरू होने वाली है। क्या मुद्दा है, पहले इसको विस्तार से समझते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने क्या कहा है कि केवल नियम न बनने की वजह से दिव्यांग कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। पहली बात, जैसा मैंने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था तो हमारे देश में है, लेकिन कहीं कहीं देखेंगे कि जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं वो लंबे समय से नौकरी में जो है प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उसमें आरक्षण की व्यवस्था दी जाए उनको, लेकिन नियमों की अस्पष्टता की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। और इसी पर कोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक दिव्यांग कर्मचारी के प्रमोशन मामले पर दोबारा विचार करने का निर्देश भी दे दिया है। मामला क्या है, फॉरेस्ट गार्ड से डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर पद पर प्रमोशन से जुड़ा था, यानी कि ये फॉरेस्ट गार्ड के पद पर रहे हैं, दिव्यांग हैं और इनका प्रमोशन होकर के डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर बनना था। अब दिव्यांग कर्मचारियों के अधिकार, समान अवसर और सामाजिक न्याय, इन तमाम चीजों से जुड़ा हुआ जो संवैधानिक मुद्दा है, यह फिर से चर्चा में आ गया है। और निश्चित तौर पर देखेंगे तो जो कोर्ट के इस तरह से हाईकोर्ट वगैरह के निर्णय होते हैं, बाकी केसेस के लिए वो रेफरेंस होता है। तो निश्चित तौर पर देश भर में, ऐसा नहीं कि ये हरियाणा सरकार का एक मुद्दा है, देश भर में ऐसे बहुत सारे केस दिव्यांग लोगों से संबंधित पड़ा हुआ है अदालतों में। तो निश्चित तौर पर अब इन तमाम केसेस पर इसका एक दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है। मामला क्या है, जो याचिका करता है 1996 में अनुकंपा आधार पर फॉरेस्ट गार्ड बने। अनुकंपा समझते हैं ना, यानी कि इनके पेरेंट्स जो रहे होंगे वो सर्विस में रहे होंगे, उनकी डेथ हो गई होगी, तो अनुकंपा के आधार पर इनको नौकरी मिला होगा। अब जब इनको नौकरी मिला तो ये दिव्यांग कैंडिडेट हैं, ध्यान रखिएगा। तो मामला इसीलिए कहा जा रहा है कि पेचीदा हो रहा है, कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो ये फॉरेस्ट गार्ड है और बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो फुलफिल किया जा सकता है दिव्यांग होने के, वो सारे कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी कोटा के तहत इन्हें लेकिन प्रमोशन नहीं मिला, नौकरी मिली, प्रमोशन नहीं। तो बाद में उसकी नोशनल अपॉइंटमेंट वापस लेकर के फिर से क्या किया गया, फॉरेस्ट गार्ड जो है इनको बना दिया गया और इनको प्रमोशन मिलता तो ये अभी तक क्या हो सकते थे, डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर हो सकते थे। ये बात यहां कोर्ट में पहुंची है। तो हाईकोर्ट ने इस पर क्या महत्वपूर्ण टिप्पणी किया है, इसको समझिए। इसमें कहा गया है कि सरकार को एक हिदायत दी गई है कि आप इस तरह से काम हमेशा ना करें कि ऐसा महसूस हो कि जो वंचित समुदाय के लोग हैं वो शोषित हो रहे हैं। सरकार को चाहिए जब दिव्यांग या वंचित समुदाय से जुड़ा हुआ मुद्दा आता है तो वो संवेदनशील होकर के इस पर विचार करे, एक गार्जियन की तरह उस पर बात किया जाए। तो राज्य को दिव्यांग कर्मचारी को के हित में रक्षा कैसी होनी चाहिए, इस बात को लेकर के। लेकिन सरकार का यह कहना है कि चूंकि इन तमाम चीजों को लेकर के नियम कानून में स्पष्टता नहीं है, इस वजह से ये बैरियर यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर कोर्ट का कहना है कि देखिए, नियम की जो कमी की बात कह रहे हैं, दरअसल उसका बहाना नहीं लाना चाहिए। क्यों नहीं लाना चाहिए, संवेदनशीलता, दिव्यांग व्यक्ति है तो आपको उसके लिए फिर से विचार करना चाहिए। तो यह कानून क्या अधिकार देता है, सरकार नियम ना होने का बहाना नहीं बना सकती।
तो कोर्ट ने कहा कि देखिए, अगर कोई मसला जैसे कि देरी से होता है, तो हम कहते हैं कि देरी से मिला गया न्याय जो है वह न्याय नहीं होता है। कोर्ट यही बात यहां पर कह रही है कि आप इसमें न्याय से व्यक्ति को वंचित मत कीजिए और नियम कानून का हवाला ना दे करके उसके लिए क्या व्यवस्था किया जा सकता है, इस पर पुनर्विचार करें। ये जो है कोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक तरह से निर्देश दिया है। अब जरा यहां पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 देखते हैं। इस एक्ट के तहत जो कह सकते हैं दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनके तमाम तरह के अधिकार संरक्षित किए गए हैं, जिसमें शिक्षा के में आरक्षण को लेकर के बात किया गया है, सरकारी नौकरी में भी इनको आरक्षण दिया जाएगा, समान अवसर की बात की गई है, और इनके साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको कैसे रोका जाए इस बात पर भी बात की गई है। और कहीं ना कहीं इनको क्या और फायदा हो सकता है, सरकार के तरफ से दिया जा सकता है, या आप कह सकते हैं नियम कानून बना करके या लचीलापन नियम कानून में करके ये तमाम चीजें की जाए। रोजगार में आरक्षण की बात किया जाए तो इसमें 4% सरकारी नौकरियों में अलग से आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। आरक्षण का बंटवारा देखेंगे, जो 4% आरक्षण की बात की गई है उसमें 1% जो है, अगर कोई अंधापन या कम दृष्टि रहता है तो उसके वजह से 1% बहरापन और सुनने में अगर कठिनाई होती है, 1% जो है लोकोमोटर दिव्यांगता को लेकर के, और जिसमें सेरेब्रल पॉलिसी, कुछ रोग से मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी शामिल, ये सब किए गए हैं लोकोमोटर दिव्यांगता में। और 1% जो है इसमें कई चीजें हैं, जिसमें बौद्धिक दिव्यांगता की बात करेंगे या फिर विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता, मानसिक बीमारी को लेकर की बात कर सकते हैं। ये तमाम चीजें जो है ऐड किया गया है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे, यह आपको जैसे 4% आरक्षण की जो बात की गई है, ये इसमें कैटेगरी के हिसाब से बांट दिया गया है कि उसमें भी होता है ना, दिव्यांगता किस स्तर का है, क्या है, उसके हिसाब से आरक्षण दे दिया जाए। इससे जुड़े हुए कुछ मसले जरा समझते हैं, जो पहले के कुछ केसेस रहा है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार से संबंधित, उसको जरा देखते हैं। राजीव कुमार गुप्ता केस 2016 में आया था। केंद्र सरकार और कुछ विभाग जो है पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन को केवल ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट तक सीमित मान रहे थे, कि हम आगे के जैसे ग्रुप ए के सर्विस हुए उसमें ना देंगे, दिव्यांग व्यक्तियों को उसमें व्यवस्था ना दिया जाए, रिजर्वेशन ना दिया जाए। तो कोई दिव्यांग कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा था। ये तब तक मसला बना हुआ था। इसमें क्या हुआ, अब यहां पर देखेंगे, सिद्धा राजू केस 2020 में आया था। इसमें कर्नाटक सरकार प्रमोशन रिजर्वेशन देने में देरी कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त पीडब्ल्यूडी एम्प्लॉय को प्रमोशन रिजर्वेशन देने के लिए कहा था, और कहा था कि आप इस आधार पर वंचित नहीं कर सकते कि नियम कानून में अस्पष्टता है। ठीक है, तो रीजनेबल एकोमोडेशन देना राज्य की जिम्मेदारी यहां पर मानी गई कि आपको सही से व्यवस्था करके देना पड़ेगा। डिसेबल राइट ग्रुप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या मुद्दा रहा, कई विभागों में बैकलॉग वैकेंसीज नहीं भरी जा रही थी जो दिव्यांगों से संबंधित था। रिजर्वेशन रोस्टर प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया जा रहा था। अगर रोस्टर मेंटेन नहीं होगा तो ध्यान रखिएगा, जो वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी में वो सीट नहीं दिखेगा, और वैकेंसी में सीट नहीं दिखेगा तो जो बैकलॉग है वो लगातार कई सालों तक बनता रहेगा, वो बैकलॉग उस वैकेंसी से फुलफिल नहीं किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें जो है ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा विकास कुमार वर्सेस यूपीएससी 2021 का देखेंगे, एक पीडब्ल्यू उम्मीदवार को जो स्क्राइब होता है ना वो सुविधा नहीं देगी, यानी कि लिखने वालों की सुविधा है ना, कई लोगों को लिखने में समस्या आती है, मेंस वगैरह, या आप देखने में कुछ भी सहायक एक चाहिए होता है एग्जाम देने के लिए, वो नहीं दिया गया। तो ये भी बड़ा मुद्दा है। कुल मिलाकर के तमाम समस्याओं को देखें तो अगर इसको आप कॉमन करना चाहते हैं तो देखिए समस्या क्या आ रही है दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित। प्रमोशन रूल्स क्लियर नहीं है तो प्रमोशन रुक जाता है। रिजर्वेशन रोस्टर नहीं अगर बना है तो बैकलॉग नहीं भरेगा, जाहिर सी बात है वैकेंसी में नहीं दिखेगा। डिपार्टमेंट्स की बहुत सारी बाधाएं हैं तो इसमें लिटिगेशंस बढ़ेगा, मामले कोर्ट में जाते चले जाएंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट डिक्लेयर्स, ये बहुत बड़ी इशू होता है इसमें। ठीक है, तो यहां पर कैरियर पर इंपैक्ट निश्चित तौर पर पड़ेगा, और अवेयरनेस की कमी होगी तो अधिकारों का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहां अगर अवेयरनेस की भी कमी है ना, तो यहां पर सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है कि तमाम तरह के जागरूकता के कार्य किए जाए। जरा भारत में दिव्यांगों की स्थिति अब समझने की कोशिश करते हैं कुछ आंकड़े के माध्यम से। ये तमाम चीजें जो है 2011 के सेंसस के आधार पर रखा गया, चूंकि उसके बाद 2011 के बाद हमारे पास सेंसस का डेटा है नहीं, 2027 के मध्य तक डेटा आएगा, तो अभी 2011 पर हम बात करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे डिसेबल्ड पॉपुलेशन बाय टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि डिसेबल तो है लेकिन किस तरह की दिव्यांगता है उसके आधार पर यहां पर बात की गई है। जैसे यहां पर अगर देखा जाए टाइप ऑफ डिसेबिलिटी की बात किया जाए, पर्सन्स की बात की जाएगी, और उसमें मेल और फीमेल बेस हम देखेंगे। ठीक है, अब देखने में किन्हीं को दिक्कत अगर हो रहा है
तो यह दिव्यांगता अगर परसेंटेज के आधार पर देखिएगा तो यह 18.8% दिव्यांग व्यक्ति देश में ऐसे हैं जिनको दृष्टिबाधिता है, देखने में किसी तरह की समस्याएं हैं। इसमें अगर देखा जाए तो 17.6% जो है मेल्स और 20% के आसपास फीमेल को भी यही है। सुनने में देखेंगे तो 18.9 ओवरऑल है और इसके अलावा पुरुषों में 17.9 और महिलाओं में 20.2, यानी कि महिलाओं में ये ज्यादा देखने को मिल रहा है दिव्यांगता। बोलने में कठिनाई 7.5 ओवरऑल, 7.5 पुरुष में, 7.4 महिलाओं में, लगभग बराबर की कंडीशन देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा जो है मूवमेंट वाले है ना, यानी कि कुछ हद तक वो काम धंधा अपना कर सकते हैं, तो ये 20.3% लोग इसमें हैं। पुरुषों में 22%, तकरीबन 22.5, और महिलाओं में 17.5% के आसपास ये देखने को मिलता है। ऐसे मेडिकल इश्यूज, मेंटल इश्यूज में देखेंगे तो 5.6 ओवरऑल, 5.8 और 5.4 जो पुरुष और स्त्री है क्रमशः देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा मेंटल इलनेस, एनी अदर्स और मल्टीपल डिसऑर्डर भी इसी क्रम में आपको देखने को मिल जाएगा। कुल मिलाकर के ये डेटा ये बताता, और इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाया गया है इसी डेटा का, कि किस तरह से भारत में दिव्यांगों की स्थिति 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बना हुआ है। अब साथियों, चूंकि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है तो जाहिर सी बात है इसमें बढ़ोतरी ही देखा जाएगा जब 2027 में हमारे पास सेंसस का डेटा आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर जरा कंडीशन समझने की कोशिश करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज में जो दिव्यांग जन है भारत में, उनकी कंडीशन को लेकर के। जैसे मैंने 2011 के सेंसस को लेकर के बात किया, अगर पूरे पॉपुलेशन में भारत में दिखाएंगे तो आंकड़ों के आधार पर तो 2.68 करोड़ लोग देश में ऐसे हैं, 2011 के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है, जो दिव्यांग है। परसेंटेज के आधार पर 2.21% ओवरऑल हमारे पॉपुलेशन का दिव्यांगता देखने को मिलता है। यहाँ आंकड़े में अगर देखेंगे मेल्स के लिए तो तकरीबन 1.5 करोड़ और फीमेल जो है 1.18 करोड़ जो है वो दिव्यांग है इस देश में। ठीक है, रेसिडेंस ऑफ डिसेबल्ड पर्संस की अगर बात किया जाए तो यानी कि किस क्षेत्र में वो रहते हैं, तो रूरल एरिया को लेकर के बात करेंगे तो आज भी देश में 69% दिव्यांग व्यक्ति हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और 31% दिव्यांग व्यक्ति हैं जो शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज की बात करेंगे, इसमें जैसा कि पहले भी मैंने बताया था, तो इसमें मैंने आपको इस 2011 के डेटा में बताया था कि 20.3%, 20% के आसपास जो सबसे अधिक है इन मूवमेंट में, बाकी भी सीइंग, हेयरिंग और मल्टीपल डिसऑर्डर और स्पीच का वही डेटा यहाँ पर आपको बताया गया है। अब जरा एजुकेशनल सिचुएशन को देखने की कोशिश करते हैं कि दिव्यांग व्यक्ति जो है कितने पढ़े लिखे हमारे देश में है। एजुकेशनल स्टेटस को अगर देखा जाए तो टोटल लिटरेसी अगर देश में देखेंगे दिव्यांग लोगों का तो वो 55% है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे देश का साक्षरता दर इतना % है, तो ऐसे दिव्यांग लोगों की साक्षरता ओवरऑल देखा जाए तो वो 55% के आसपास है, जिसमें फीमेल लिटरेसी अगर दिव्यांग में भी देखेंगे तो वो 45% है, और पुरुषों में मेल लिटरेसी रेट देखेंगे दिव्यांग व्यक्तियों में ही तो वो 62% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट देखते हैं, एजुकेशन हो गया। अब एजुकेशनल स्टेटस के बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की जब बात करेंगे, टोटल डिसेबल्ड वर्कर्स की बात करेंगे तो यह कितने हैं, 36%। ठीक है, जितने हैं उसमें से 36% आप कह सकते हैं नौकरी उनको मिला हुआ है, कहीं काम धंधा कर रहे हैं, जिसमें से 23% जो है वो फीमेल है और 47% जो इसमें से है वो मेल है। तो कुल मिलाकर के देखिए, केवल यहां पर दिख रहा है ना कि 36% ही दिव्यांग व्यक्ति हैं जो किसी तरह के रोजगार में हैं, तो ये संख्या यहां पर बढ़ाने की जरूरत है। इसीलिए सरकार कई तरह की योजनाएं लाती हैं और उसको सही से लागू करने की बात की जाती है ताकि यहाँ पर ये परसेंटेज बढ़ सके, लिटरेसी रेट बढ़े। अगर आप चाहते हैं कि रोजगार बढ़े, दिव्यांग व्यक्तियों को कहीं ना कहीं नौकरी लगे, तो निश्चित तौर पर लिटरेसी रेट बढ़ाना पड़ेगा, उनको स्किल्स सिखाने पड़ेंगे, समय के साथ मार्केट की क्या जरूरत है इस पर ध्यान देना पड़ेगा। प्रमोशन का मुद्दा जो है वह जटिल क्यों है, देखिए दोनों चीजें, या तो किसी भी सरकारी नौकरी में बात करेंगे रिजर्वेशन ही अपने आप में जटिल मुद्दा है, प्रमोशन और ज्यादा जटिल होता है, और दिव्यांग व्यक्तियों के प्रमोशन को लेकर के बात करेंगे तो ये सबसे अधिक कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि सरकारों के पास सही से इसका डेटा ही नहीं है, सरकारों के पास इसके लिए सही से नियम कानून ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये परेशानी तो रहेगा। कई राज्यों ने पीडब्ल्यूडी प्रमोशन रूल्स अभी तक स्पष्ट नहीं बनाए हैं। विभाग का कहना है कि चूंकि नियम नहीं है, रोस्टर नहीं बना है, कैडर आइडेंटिफाई नहीं हुआ, इस वजह से इनको अपना अधिकार नहीं मिल पाता है। परिणाम क्या होता है, प्रमोशन रुका रहता है, सीनियरिटी निश्चित तौर पर फिर प्रभावित होगा और वेतन पेंशन का नुकसान होता है, और इन तमाम चीजों की वजह से एक तो स्वास्थ्य खराब, इसके अलावा मानसिक तनाव भी बना रहेगा।
कर्मचारियों को कैसे परेशान कर रही है ये समस्याएं, इसके आधार पर अगर देखेंगे, कई रिपोर्ट्स यह कहता है कि प्रशासनिक स्तर पर देखा जाए तो इनको बार बार दस्तावेज का सत्यापन कराना पड़ता है, मेडिकल बोर्ड की देरी होती है, विभागीय अस्पष्टता रहता है, और इन तमाम वजहों से जो दिव्यांग व्यक्ति हैं वो लगातार परेशान होते रहते हैं। करियर के स्तर पर रिपोर्ट्स बहुत सारे कहते हैं कि जूनियर जो है इनके वो आगे निकल जाते हैं, इनका प्रमोशन रुक जाता है, सम्मान और मोटिवेशन निश्चित तौर पर काम करने में फिर नहीं मिलता है, तो इस तरह की समस्याएं आती है। आर्थिक प्रभाव को लेकर के बात करेंगे तो जाहिर सी बात है, प्रमोशन नहीं होगा तो वेतन कम मिलेगा, भविष्य में पेंशन भी कम मिलेगा, और अलायंस से जो टीए डीए वगैरह होता है वो भी कम मिलेगा, तो आर्थिक नुकसान तो इनका होगा ना। तो यह भी एक वजह यहाँ पर बताई जा रही है। सरकार को क्या करना होगा, यह भी सुझाव है। प्रमोशन रूल्स बनाने पड़ेंगे तमाम राज्य सरकारों को इसको लेकर, जैसे अभी हाईकोर्ट ने कहा, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने, कि आप नियमों में स्पष्टता लाइए, तो ये काम यहां पर करना पड़ेगा। इसके अलावा रिजर्वेशन रोस्टर आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि रोस्टर तैयार होगा उसके अकॉर्डिंग ही वैकेंसी आएगी, और अगर बैकलॉग वगैरह है तो वो उसके अकॉर्डिंग ही क्लियर किया जा सकता है। कैडर आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए, बैकलॉग वैकेंसी जो रोस्टर से और तमाम चीजों से जुड़ा हुआ है, और डिजिटल मॉनिटरिंग करनी चाहिए। आज के समय में देखिए सबसे अधिक जरूरत यही है कि डिजिटल इंडिया में हम जी रहे हैं, तो दिव्यांग व्यक्तियों को बार बार अगर किसी चीज को लेकर के, कागजात वगैरह को लेकर के ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता है, यह समस्या होती है। इससे बेहतर है कि डिजिटल मॉनिटरिंग किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम संवेदनशीलता बरतते हैं, हमारा समाज, हमारा प्रशासन, सरकार संवेदनशीलता बरतती है, तो जिस तरह से भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा, दिव्यांग व्यक्तियों को फिर जीने में बहुत समस्या नहीं होगी। तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कोऑपरेट करना पड़ेगा। निष्कर्ष देखिए, मैंने पहले ही कहा कि यह फैसला जो है निश्चित तौर पर कर्मचारी के प्रमोशन का केवल मामला नहीं होगा, बल्कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने की बात होगा। और यह भी याद कराने के लिए है कि भाई हम वेलफेयर स्टेट के रूप में काम करें, तो हमारे समाज में कोई व्यक्ति वंचित रह गए, किसी वजह से पिछड़ गए हैं, तो उनके जन कल्याण को लेकर के हम विशेष ध्यान रखें। केवल कानून बनाने से मामला नहीं बन जाता है। अगर वंचित समुदाय है उनके लिए संवेदनशीलता भी दिखानी चाहिए, जैसा कि कोर्ट ने भी कहा, ताकि वो संवैधानिक मूल्यों का एक तरह से रक्षा की जा सके, और कोई भी व्यक्ति जो है, दिव्यांग व्यक्ति खास करके हैं, वह भी सम्मान पूर्वक गरिमामयी अपना जीवन जी सके। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि दिव्यांग व्यक्तियों से नौकरी में जो प्रमोशन की बात है, इस पर बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। देश भर के तमाम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक में भी ऐसे कई केसेस हैं, उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा, रेफरेंस के तौर पे काम करेगा। आप लोग क्या मानते हैं कि क्या दिव्यांग व्यक्ति को नौकरी में एक तो नौकरी में चलिए आरक्षण है, और नौकरी के बाद प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? या इसके अलावा ओपन डिबेट कीजिए कि क्या नौकरी में आरक्षण तो है, किसी भी वर्ग के लोग हों जो रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं, क्या उनको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं? अपने विचार आप तर्क के साथ कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।